अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की आवाज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ मोनिस रज़ा। जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना का दूसरा फेज़ बहुत ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। अवाम ने इसको मजाक समझ लिया है। हुकूमत की जानिब से पाबंदियाँ लगाई गई हैं। 500 रुपये जुर्माना कराची के शहरियों के लिए रखा गया है, लेकिन कराची की मार्केटों में, बाजारों में, सड़कों पर इंतजामिया नाम की कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। बात अब जुर्माने पर आकर रुक गई है। सिर्फ बुलंदो बांग दावों और अपीलों से यह मसला हल नहीं होने वाला। हुकाम बाला को अमली इक़दामात भी करना होंगे। भारी जुर्मानों से बेहतर है कि अवाम को SOPs पर अमल करने का पाबंद बनाया जाए। इंतजामिया एक्टिव होगी तो अवाम भी संजीदा होंगे। बेएहतियाती लापरवाही से हजारों जानें ज़ाया हो चुकी हैं, लाखों अफराद मुतासिर हैं, लेकिन अवाम किसी सूरत संजीदा होने को तैयार नहीं। अवाम को जिम्मेदारी का एहसास दिलाने वाले हुक्मरान खुद अपनी जिम्मेदारी से गाफिल नजर आते हैं। शहरियों की जान का तहफ़्फ़ुज़ आखिर कौन करेगा? इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू भी करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि हुकूमती हलकों से, सीनियर लोगों से बात करें जो इस मामलात को देख रहे हैं कि आखिर शहर कायद और पूरे पाकिस्तान में कोरोना के जोर को तोड़ने के लिए जो SOPs बनाई गई हैं उस पर अमल दरामद होता नजर क्यों नहीं आ रहा। पाकिस्तान में कोरोना का बढ़ता जोर, बेएहतियाती और लापरवाही से हजारों जानें ज़ाया हो चुकी हैं, लाखों अफराद मुतासिर हैं, लेकिन अवाम किसी सूरत संजीदा होने को तैयार नहीं है। ना मास्क पहन रहे हैं। भारी जुर्माने को भी अवाम ने हवा में उड़ा दिया है। SOPs पर अमल दरामद के लिए कहीं कोई हुकूमती मशीनरी दिखाई नहीं देती। अवाम को जिम्मेदारी का एहसास दिलाने वाले हुक्मरान खुद अपनी जिम्मेदारी से गाफिल हैं। शहरियों की जान का तहफ़्फ़ुज़ आखिर कौन करेगा? एक बार नहीं, हर बार हुकूमती SOPs नजरअंदाज। रोज बरोज कोरोना का कहर बढ़ता गया, लेकिन अवाम ने इसे संजीदा न लिया। जहां देखें अवाम कोरोना SOPs का मजाक उड़ाते नजर आते हैं। मास्क पहनने को लाजमी करार दिए फासला भी न होने के बराबर है। मुल्क में कोरोना से हजारों जानें ज़ाया हो चुकी, लाखों अफराद मुतासिर हैं। केसेस हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे और अवाम है कि किसी सूरत एहतियात बरतने को तैयार नहीं। अब तो कोरोना वायरस की वबा जिंदगी का हिस्सा बनती जा रही है। जुर्माना 100 रुपए हो या 500 रुपए, भारी जुर्मानों से कभी हुकूमती रेट कायम नहीं होती। सवाल है कि आखिर अवाम संजीदगी क्यों नहीं दिखाती? SOPs पर अमल दरामद कराना आखिर किसकी जिम्मेदारी है? सिर्फ बुलंदोबांग दावों और अपीलों से ये मसला हल होने वाला नहीं। हुक्काम बाला को अमली इक़दामात भी करना होंगे। भारी जुर्मानों से बेहतर है अवाम को SOPs पर अमल करने का पाबंद बनाया जाए। जी हाँ, जुर्माने आयद हो गए, लेकिन SOPs पर अमल दरामद नहीं हो सका। खुद हुकूमती रवैया भी हम देखें तो जलसे जुलूस का सिलसिला जारी है। मीटिंग्स हो रही हैं और उसमें भी SOPs का ख्याल नहीं रखा जाता। कामरान शेख आज न्यूज़ के नुमाइंदे हमें मजीद अपडेट करेंगे। कामरान शेख, आखिर क्या वजह है? हमने पहले फेज़ में कोरोना के देखा था कि SOPs पर अमल दरामद कदरे बेहतर अंदाज में करवाया जा रहा था, लेकिन अब ये दूसरा फेज़ जो इंतहाई ख़तरनाक करार दिया गया है, इसमें इतनी गैर संजीदगी क्यों नज़र आती है? बिल्कुल मोनिस, अब तक शहर में यही देखने में आ रहा है कि 2 रोज़ कबल कमिश्नर कराची ने भी मीटिंग की और उसमें सख्त अहकामात जारी किए कि जो मास्क नहीं पहनेगा उस पर 500 रुपये जुर्माना होगा। लेकिन आज दिन तक शहरी इस SOP पर अमल नहीं कर रहे। ख़ास तौर पर अवामी मकामात, इज्तिमाआत जहाँ पर होते हैं, या फिर शॉपिंग मॉल्स देख लें, मार्केट्स ले लें, सड़कें ले लें, यहाँ पर शहरी SOP को नज़रअंदाज करते नज़र आ रहे हैं। अब तक सिंध भर की बात की जाए तो 1,50,834 कोविड-19 के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सिर्फ अगर 24 घंटों की बात की जाए तो 665 नए केसेस सामने आए हैं और 24 घंटे में 3 अफराद जाँ बाक हुए हैं। इस तरह जो अमवात की मजमूई तादाद है वो 2,687 हो चुकी है। दूसरा फेज़ तिब्बी माहिरीन ने कहा था कि पहले फेज़ से ज़्यादा ख़तरनाक होगा और इस वक्त हम दूसरे फेज़ की तरफ ही दाखिल हो रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर कोविड-19 के नए केसेस सामने आ रहे हैं। जैसा कि 24 घंटों में 665 नए केसेस सामने आए, तो इस तमाम सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए इंतज़ामिया ने सख्त एक्शन लेने का जो है वो फैसला किया था। लेकिन उस सख्त एक्शन को बयानात में तो लिया गया, TV मीडिया तक तो लिया गया, लेकिन अमली तौर पर उसके इक़दामात दिखाई नहीं दिए। और जो मजमूई केसेस की सूबे भर की तादाद है उनमें 85% का ताल्लुक कराची से है।
यानी अगर 1,50,834 केसेस सिंध भर में रिपोर्ट हुए हैं तो उनमें से 85% केसेस ऐसे हैं जो सिर्फ कराची में रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन कराची के शहरी भी गफलत बरत रहे हैं और ये गफलत जो है वो अमवात की जानिब भी जा रही है, गफलत कोविड-19 के नए केसेस की तरफ भी जा रही है। और कोरोना के साथ साथ अगर दीगर अमराज भी सामने आ जाएं, कुछ तिब्बी माहिरीन से हमारी बात हुई थी, जैसे डेंगू वायरस है तो वह और ज़्यादा पेचीदगी इख्तियार कर जाता है। तो ये तमाम सूरत हाल है शहर कायद की। आज भी हमने मुख्तलिफ सड़कों पर यही सूरत हाल देखी कि जब शहरियों से ये पूछा कि आप मास्क इस्तेमाल नहीं कर रहे तो किसी ने इस बात को नज़रअंदाज किया, किसी ने माहिरीन की राय को नज़रअंदाज किया और साथ साथ लोगों ने ये भी कहा कि जब शहर कायद में जलसे जुलूस हो सकते हैं उसमें SOP को नज़रअंदाज किया जा सकता है, तो सड़क पर शहरी अगर चल रहा है तो उसको जुर्माना किस लिए दे। तो शहर कायद की यही सूरत हाल है, ख़ासकर मार्केट्स की, अवामी मकामात की इज्तिमा गाहें जो हैं वो वहाँ तमाम जो है शहरी समाजी फासले को भी नज़रअंदाज कर रहे हैं, मास्क भी पहनते नहीं दिखाई दे रहे। तकरीबन 80% शहरियों की आबादी ऐसी है जो कि मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रही। इक्का दुक्का यानी 20% लोग हैं जो अवेयरनेस भी रखते हैं, जो मास्क भी इस्तेमाल करते हैं। तो तिब्बी माहिरीन ने यह कहा है कि लोगों को मज़ीद अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। जैसे कि पहला मरहला कोरोना वायरस का सामने आया, उसमें सख्ती भी की गई और लोगों को रोका भी गया। साथ साथ कामरान शेख हमारे साथ मौजूद रहेगा, आपसे मजीद पे इस पर बात करेंगे। सिंध हुकूमत इस पर कोशिशें कर रही है। सिंध हुकूमत ने NCOC के बयान की तरदीद कर दी है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि हैदराबाद में कोरोना केसेस की शरह 15% से ज्यादा नहीं, ज्यादा केसेस की बात गलत है। गुज़िश्ता 24 घंटे में 1600 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 140 अफराद में कोरोना मुस्बत आया है। हैदराबाद में मुस्बत केसेस की शरह 8.7% है। कोरोना वायरस के हवाले से परेशान होना तो मैं समझता हूँ लाजमी है, चूंकि पिछले कुछ रोज में जिस तरीके से कोरोना वायरस के केसेस में मुल्क भर में इजाफा हो रहा है, ये इस बात को शो करता है कि हमें एक बार फिर जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की जरूरत है, एहतियात हमें करने की जरूरत है और मास्क पहनना हम सब के ऊपर अब लाजिम है। ये जो हैदराबाद के हवाले से बात की गई है, मैंने भी टीवी पर इस तरह की इत्तलात देखी, इसको मैंने इन्वेस्टिगेट किया, इसको मैंने चेक किया है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कहना कि हैदराबाद जिले के अंदर 15% पॉजिटिविटी रेशो है, ये मैं समझता हूँ गलत है। सिचुएशन इतनी इस तरह की नहीं है। मैं आपको नंबर देना चाहूंगा, पिछले 24 घंटों में 1601 टेस्ट हैं जो कि हैदराबाद जिले में सिंध हुकूमत ने कंडक्ट किए, जिसमें से 140 अफराद हैं जिनका टेस्ट जो है, जिनका रिजल्ट पॉजिटिव आया। तकरीबन 8.7% पॉजिटिविटी रेशो है हैदराबाद जिले के अंदर। और अगर आप पिछले 48 घंटे में देखते हैं तो तकरीबन 3200 टेस्ट हुए हैं और उन 3200 टेस्ट में तकरीबन कोई 276 लोग पॉजिटिव आए, तो तकरीबन कोई 8.7% है पॉजिटिव रेशो हैदराबाद में केसेस का। जी हाँ, मुर्तज़ा वहाब सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सूरत हाल इतनी हैदराबाद में ख़राब नहीं है जितनी NCOC के इजलास के बाद बयान की गई है। उन्होंने परसेंटेज भी बताई। इसके साथ साथ माहिर अमराज खून डॉक्टर साकिब अंसारी कहते हैं कोरोना की दूसरी लहर ज़्यादा ख़तरनाक है। गुज़िश्ता चंद माह में कोरोना केसेस की तादाद कम हो रही थी, लेकिन अब दोबारा कोरोना की वबा ने सर उठा लिया है। सिर्फ एहतियात ही इसका बेहतरीन इलाज है। यहाँ ये एक सच है कि इसका स्टैटिस्टिक्स और डाटा देखें तो 27 फरवरी से लेके जून के अवाइल तक या मई के आखिर तक अगर हमारे 100 टेस्टों में से 5 से 10 पॉजिटिव आते थे तो जून के महीने में हमारे 100 में से 25 पॉजिटिव आने लगे और ये मामला चलता रहा। जब जून का अख्ताम हुआ और जुलाई शुरू हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रेशियो कम होता गया और अगस्त के अवाइल में 1-2% पॉजिटिव आ रहे थे। तो जून के 25% के मुकाबले में अगस्त में 2% की पॉजिटिविटी बड़ी उम्मीद अफजा बात थी। सितंबर में दोबारा कुछ इशारे मिले कि 4-5% तक जा रहे हैं और अब अक्टूबर के एंड पे हम कोई 9 से 10% टेस्ट हमारे पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ये सेकेंड वेव का डर है और इसको दूसरे वायरल इन्फेक्शंस के साथ मुंसलिक करना डायरेक्टली तो मुश्किल है, इनडायरेक्टली बिल्कुल मुमकिन है कि अगर किसी को पहले से कोरोना हुआ है और उसके ऊपर से कोई रेस्पिरेटरी वायरस हो जाता है तो मरीज़ों में पेचीदगियों की और इंटेंसिव केयर में एडमिशन की इंटेंसिटी या उनकी तादाद बढ़ने का डर खौफ रहेगा।
जी हाँ, डॉक्टर साकिब अंसारी बता रहे थे कि जिस तरह से कोरोना की वबा फैल रही है, दीगर अमराज में मुब्तला लोग जो हैं वो भी इससे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं और बीमारी ज़्यादा इससे बढ़ सकती है। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे, ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हुनैद लखानी साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे और हमारे नुमाइंदे कामरान शेख भी हमारे साथ होंगे। हम उनसे मज़ीद जानेंगे कि अब सूरत हाल क्या बनती नज़र आ रही है। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। आज पाकिस्तान की आवाज़ में बात हो रही है कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस और हुकूमती कोशिशें जिसके ऊपर SOPs पर अमल दरामद हुकूमत नहीं करवा पा रही, आखिर इसकी वजह क्या है? कोरोना के ज़्यादा मुश्किल मरहले को अवाम ने ज़्यादा गैर संजीदा ले लिया है। मास्क और समाजी दूरी के हवाले से अवाम की टाल मटोल जारी है। शहरी क्या कहते हैं, आइए पहले आपको दिखाते हैं। हेलमेट पहना हुआ इसलिए हेलमेट पहना हुआ इसलिए मास्क नहीं पहन रहा हूँ। हेलमेट जब पहने हो तो मास्क की क्या जरूरत है? क्यों? हेलमेट कोरोना बचाता है क्या? आगे ग्लासेस लगे हुए कोरोना रुक ही जाएगा। मास्क हम लगाते हैं, ये पड़ा हुआ है हम लोग के पास। मैंने असल में हेलमेट पहना हुआ था ना, तो मास्क मेरे जेब में पड़ा हुआ है। अभी लगा दूंगा मास्क। सॉरी, माजरत चाहता हूँ। गवर्नमेंट ने गौरव इतना जुर्माना क्यों आयद किया? इतनी आवाम दे सकती है आयद? सख्ती करें, पाबंदी करें। जो इन्होंने पहले किया था, पहले भी तो लोग पहनते थे, हम लोग अभी भी पहन रहे हैं। अभी अंदर जाएंगे पहन के जाएंगे। मास्क लिया नहीं है अभी मैंने। 500 रुपए जुर्माना हो गया तो ये तो मेरी गलती है फिर। तो ये पड़ा है बाबा, हमारा सांस बंद होते, ये पड़ा है। 500 रुपए जुर्माना कट गया तो कहाँ से देखा? हमारा पास है ही नहीं, तो कहाँ से देखा? ये पड़ा है। वो मास्क गाड़ी में रखा हुआ है, मैं लगाना भूल गया, लेकिन मुझे लगाना चाहिए। अगर 500 रुपए जुर्माना कट गया तो दे देंगे। बस मेरी जेब में, मैं अभी लगा रहा हूँ। जेब में रखने का तो नहीं कहा, लगाने का है। वो तो मैं अभी निकला हूँ, मैं अभी लगा रहा हूँ। देखा जेब में, जेब में है। लगाया क्यों नहीं है? लगाया अभी ऑक्सीजन साइड मिल रही थी मुझे, ऑक्सीजन जो है साइड मिल रही थी, गाड़ी में से आया था। माना है मास्क नहीं लगाया, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं खैर है। क्या कहेंगे आप? मास्क नहीं लगाया, 500 का जुर्माना है। ये लगा दिया। 500 रुपए का जुर्माना कट गया तो? हाँ, जुर्माना कट गया तो 500 का? अल्लाह करे इतनी सख्ती होनी चाहिए, मगर ऐसा नजर नहीं आ रहा। ऐसे नहीं लगाया हुआ मैंने, क्योंकि मुझे ना सांस का भी थोड़ा मसला है। अब अगर मैं मास्क लगाता हूँ तो मुझे सांस नहीं आता। वैसे है मेरे पास जेब में पड़ा हुआ, जुर्माना है, क्या इसका क्या बोलेंगे आप उसमें? तो मैं अपनी तकलीफ का क्या करूँगा? जो मुझे तकलीफ है मैं उसका क्या करूँ? वो तो आप सही कह रही हैं। जुर्माना सही लगाया है। नहीं, सही तो नहीं किया, इसे कम करना चाहिए। क्योंकि देखें ऐसी ये तकलीफ है कि उसमें बीमारी ऐसी है कि उसमें जो है फिर एहतियात तो अच्छी है, लेकिन मुझे है सांस की तकलीफ, वरना मास्क तो है मेरे पास। आवाम की सूरत हाल इंतहाई गैर संजीदा नज़र आती है और लोग इस बात पर आमादा नहीं हैं। हाँ, जहाँ पर उनको फोर्स किया जाए, किसी हॉस्पिटल के अंदर जाना हो, कहीं बैंक के अंदर जाना हो, किसी सरकारी दफ्तर में जाना हो, तो जेब से मास्क निकाल के लगा लिया जाता है, उसके बाद उसको दोबारा जेब में रख लिया जाता है। इससे यकीनी तौर पर कोरोना वायरस फैल रहा है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे कामरान शेख हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ हम इस पर बात हमारे ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हुनैद लखानी साहब। बहुत दिनों से यही बात जो है गुफ्तगू का हिस्सा बनी हुई है कि SOPs पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा। पहला फेज आके चला गया, उसके बाद दूसरा फेज अब शुरू हो चुका है जो इंतहाई खतरनाक करार दिया गया है। आखिर ये किसकी जिम्मेदारी है कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाए, और आखिर ये अमल दरामद हो क्यों नहीं पा रहा? आपने बिल्कुल सही बात की कि कोरोना के केसेस बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं। जो ग्राफ मेरे सामने पड़ा हुआ है उसमें अगर मैं 10 अक्टूबर से 10 नवंबर तक देखूं तो जिस स्पाइक के साथ ये ऊपर जा रहा है, अगले 10-15 दिन में हमारे हॉस्पिटल्स जो हैं कंप्लीटली फुल हो जाएंगे और इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाएगी। इस वक्त अपने कारोबार को बचाने के लिए, अपनी माली हालत को बचाने के लिए, अपनी फैमिली मेंबर्स बुजुर्गों को बचाने के लिए ये जरूरी है कि हम लोग मास्क पहने, और ये हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है कि वो इंप्लीमेंट करे सख्ती के साथ। SOPs बहुत अच्छे बन गए, लेकिन शहर के अंदर आज मैं जिन कच्ची आबादियों में गया हूं, कल गया हूं, चाहे वो नाजमाबाद की गुजर नाले की आबादी हो, चाहे वो डालमिया की हो, और वहां पे किसी किस्म का कोई एहतियात नहीं है। बच्चे खेल रहे हैं गलियों में, लोग फिर रहे हैं, छोटी छोटी दुकानें खुली हुई हैं, कोई मास्क का कोई सिस्टम नहीं है। मास्क जो है वो करोड़ों अरबों रुपए में मंगा लिए गए हैं, लेकिन लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, सिर्फ पैसा खाया जा रहा है।
और 0/0 जो है काम हो रहा है। हुनैद लखानी साहब, यहाँ पर एक चीज हम एक और शामिल कर लेते हैं कि लोगों का ये कहना है कि खुद हुकूमत जलसे जुलूस में मसरूफ है, शहर में सियासी और मजहबी तकारीब जलसे जुलूस हो रहे हैं, अगर एक सड़क पे चलने वाला मास्क नहीं लगाता तो उससे कोरोना नहीं फैलेगा। ये एक आम तासुर दिया जा रहा है लोगों की जानिब से। बिल्कुल सही बात है, ये वक्त नहीं है कि हम जलसे जुलूस करें या कोई गैदरिंग्स करें। इस वक्त हम लीडरों को जो है वो ज्यादा शो करना पड़ेगा कि हमें ज्यादा एहतियात करनी होगी और लोगों को जो है लीड करना पड़ेगा ताकि इस वबा से निकालें हम अपनी कौम को, और ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसा कि हम सिंध हुकूमत की बात कर रहे हैं तो उनकी ये जिम्मेदारी है कि स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए लोगों के ऊपर इंप्लीमेंट करें इसके SOPs, और जो मास्क नहीं पहन रहा उसके ऊपर पाबंदी लगाएं। जिन दुकानों के अंदर बगैर मास्क के कस्टमर हैं उनके ऊपर जुर्माना लगाएं, और ये जरूरी है कि हम लोगों को ये सख्ती के साथ इंप्लीमेंट कराएं, वरना बहुत बुरा हाल हो जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा कि जुर्माना आयद किया गया है और कराची में तो 500 रुपए का जुर्माना आयद कर दिया गया है, आप क्या समझते हैं, जुर्माना आयद करना ठीक है? देखिए, मैं ये समझता हूं कि इंप्लीमेंट करवाना जरूरी है, सही, खाली बातें करने से नहीं होगा। और ये जुर्माना और ये सारी बातें जबानी SOPs तो हो गई हैं, लेकिन लोगों को ये समझाना बेहद जरूरी है कि ये चीज उनके लिए बेहतर है कि वो इस बीमारी को कर्टेल कर सके। अगर हमने इसको कर्टेल नहीं किया, स्पाइक इसी तरह ऊपर जाती रही तो बहुत जल्दी हमारे हॉस्पिटल भर जाएंगे और हमारे पास जगह नहीं होगी। हुनैद लखानी साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा, आपका ही सवाल अपने नुमाइंदे कामरान शेख की जानिब लेके जाएंगे कि इम्प्लीमेंट करवाना ज्यादा जरूरी है जुर्माने से। कामरान शेख, जिस तरह से आप सड़कों पर लोगों से गुफ्तगू कर रहे हैं, लोगों का रद्द अमल जान रहे हैं, लोगों को अभी तक ये अवेयरनेस हो ही नहीं पाई है कि कितना खतरनाक वायरस है। ऐसा ही है, और इस मसले का हल जुर्माना लगाना नहीं है, बल्कि इस मसले का हल ये है कि लोगों में शऊर बेदार किया जा सके। और यकीनी तौर पर 18वीं तरमीम के बाद सेहत का शोबा अगर सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है तो जहां जुर्माने लगाए जा रहे हैं, हमने देखा कुछ रोज़ पहले जो है जो शादी हॉल्स थे और कुछ दुकानें थी जिनको सील किया गया क्योंकि वहाँ पर SOP को फॉलो नहीं किया जा रहा था, लेकिन फिर उसको बाद में खोल दिया गया। तो ये तमाम चीज़ें हैं, जब शहरी इज्तिमा गाहों में, सड़कों पर और शादी हॉल्स में और दीगर जगहों पर जब SOP को फॉलो नहीं कर रहे या सड़क पर मास्क नहीं लगा रहे, तो यकीनी तौर पर फिर उसका जवाब ये दिया जा रहा है कि जलसे जुलूस भी तो शहरों में हो रहे हैं, रैलियां भी शहर में की जा रही हैं, तो फिर शहरी पर जो है वो जुर्माना आयद क्यों किया जा रहा है। तो तमाम चीज़ों को जिम्मेदारी से देखने की ज़रूरत है कि एक आम शहरी, उसको इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि कोविड-19 कितनी ख़तरनाक वबा है और इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ एहतियात है जो इस मसले का हल है, क्योंकि हम अभी इतना आगे नहीं गए हैं कि इसका इलाज हम किया जा सके। गो के माहिरीन इस पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ एहतियात से इस बीमारी से बचा जा सकता है। जब लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के दौरान एहतियाती तदाबीर अख्तियार की गई, शहर में गाड़ियां भी कम नज़र आ रही थी, सड़कों पर लोग भी कम थे, हुजूम नहीं लग रहा था, लोग घरों तक महदूद हो गए थे, तो कोविड-19 के केसेस कम हुए। इंतज़ामिया ने भी सख्ती बरती और सबसे पहले सिंध हुकूमत ने एक्शन लेने के बाद सख्ती बरती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ और उसके बाद अवामी मकामात हमने दोबारा देखे, तो आज दिन तक और इस वक्त तक यही सूरत हाल है कि लोग SOP पर अमल नहीं कर रहे। और जो जुर्माने का जो कमिश्नर कराची की जानिब से कहा गया था, तो ये एक नज़र नहीं आ रहा है कि शहर में किस तरह से इसकी क्या SOP होगी कि किस तरह लोगों को रोका जाएगा। तो शहर में अब भी बेइंतहा शहरी हैं जो कि वो बगैर मास्क के सफ़र कर रहे हैं और बगैर मास्क के अवामी मकामात पर जा रहे हैं। जहाँ जिन इदारों में SOP को फॉलो किया जा रहा है वहाँ सख्ती बरती जा रही है, और वो तमाम निजी इदारे हैं, वो सरकारी इदारे नहीं हैं। निजी इदारों में बैंक सर फहरिस्त हैं, जिनमें स्कूल्स हैं, जिनमें अस्पताल सर फहरिस्त हैं, वो इस SOP को फॉलो करवा रहे हैं। जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जा रहा है। हुनैद लखानी साहब, यकीनी तौर पर हमने पहले फेज में देखा कि सिंध हुकूमत ने ज्यादा सख्ती दिखाई पूरे मुल्क के बनिस्बत। खुद वजीर आजम इमरान खान साहब की जानिब से ये कहा गया कि स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाए, माइक्रो लॉकडाउन लगाया जाए, लोगों को कारोबार भी करने दिया जाए। माशी पहलू इसमें यकीनी तौर पर हुकूमत की अव्वलीन तरजीह रहा है। आप कितना अहम समझते हैं इसको? देखिए, बड़ा डेलिकेट बैलेंस है जो इसको क्रिएट करना होगा। मईशत भी चलानी है, लोगों को रोजगार भी कमाना है, लेकिन जितना पहले कोरोना खतरनाक था उससे कई गुना इसका जो है सेकेंड वेव खतरनाक है। और जो मैं ग्राफ बार बार आपको दिखा रहा हूं उसका मकसद ये है कि देखिए, ये 3 गुना जो है नंबर्स बढ़ चुके हैं 10 अक्टूबर से अभी तक।
और ये 3 गुना जो अभी 1 महीने में बढ़े हैं, अगले 1 महीने में अगर ये 3 गुना हो जाते हैं, सिवियर हो जाएगी कंडीशन। सॉरी जी, इसके अंदर हमें बहुत जरूरी है कि हम अभी से अलार्म क्रिएट करें और अभी से इसको सख्ती से इंप्लीमेंट करवाएं, ताकि कारोबार बंद ना करना पड़े, बल्कि हमें लोगों को जो है हम इस पे तैयार कर लें कि बगैर कारोबार बंद किए हम इन SOPs पे सख्ती से अमल करें, डिस्टेंसिंग करें, अपने घर वालों की हिफाजत खुद करें, अपने बुजुर्गों की हिफाजत खुद करें। और अगर ये हो गया, बहुत आसान है, अगर ये हो गया तो कारोबार बंद करने से बच जाएंगे और मईशत जो है वो चलती रहेगी। आप क्या समझते हैं कि इसमें कहीं कहीं हमें सियासी पहलू नज़र आता है? प्रोविंशियल हुकूमत, वफाकी हुकूमत, हालांकि इदारे मौजूद हैं, सब एक साथ बैठकर काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं थोड़ी बहुत सियासत नज़र आती है। ये इंसानियत वाली जी, हुनैद लखानी साहब, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही। उनका ये कहना था कि यकीनी तौर पर होना चाहिए SOPs पर, और अब जो सेकंड फेज़ है इसमें कहा जा रहा है कि ज़्यादा ख़तरनाक है, और जिस तरह से तादाद बढ़ रही है, अगर सूरत हाल को कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में हमारे हॉस्पिटल्स मरीज़ों से भर जाएंगे। इसी पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इसी मौजू पर मज़ीद बात करेंगे। हुनैद लखानी हमारे साथ मौजूद हैं, कामरान शेख हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। बात हो रही है कोरोना वायरस की। मुल्क भर में कोरोना फैलता जा रहा है, लेकिन SOPs पर अमल दरामद नज़र नहीं आ रहा। इसी पर बात कर रहे थे। हुनैद लखानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कामरान शेख हमारे नुमाइंदे हमें तफसीलात से आगाह करें, उनसे भी हम बात करेंगे। कोरोना तो सब रोकना चाहते हैं, लेकिन सियासी जलसा कोई नहीं रोकना चाहता। एक तरफ मुल्क में कोरोना का मूजी वायरस लोगों को हलाक कर रहा है, तो दूसरी जानिब सियासी जलसों, रैलियों और मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। इस हवाले से आपको एक रिपोर्ट पहले दिखाते हैं। कोरोना केसेस में हौलनाक इजाफा, तो दूसरी जानिब मुल्क भर में सियासत का खेल उरूज पर। मतदानों को अवाम कितने अजीज और उनकी जिंदगियां कितनी प्यारी हैं, यानी अंदाजा लगाइए कि सियासतदान कोरोना तो सब रोकना चाहते हैं, लेकिन अपना जलसा कोई रोकना नहीं चाहता। सियासतदानों के बयानात देखे तो लगता है कि अवाम की जान की उनसे ज्यादा किसी को परवाह नहीं। मास्क पहनो, दूसरा काम था कि फासले रखो, जो यहाँ इत्तेफाक से इस वक्त नहीं है, फासले रखो, और तीसरा ये कि हाथ धो। किसी ने लाहौर को कारदार सियासत बनाया हुआ है, तो किसी ने गिलगित बल्तिस्तान में मैदान सजाया। रैलियां, एहतजाज और मुजाहरों में अवामी इज्तिमात, SOP नजरअंदाज, लेकिन न सियासतदानों को फिक्र है और न सियासी कारकुनों को। सियासी जलसों में बड़ी तादाद में लोगों का जमा होना भी कोरोना बड़ा सबब बन रहा है। खुदारा होश के नाखुन लें, कोरोना के माहौल में सियासी जलसे करना बंद करें। जी हाँ, कोरोना सब रोकना चाहते हैं, लेकिन अपने जलसे और जुलूस कोई रोकना नहीं चाहता। ये क्या सूरत हाल है? कामरान शेख हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे, उनसे बात करते हैं। हुनैद लखानी भी हमारे साथ मौजूद हैं और फिर उनके सामने भी सवाल रखेंगे। कामरान शेख, जिस तरह से हमने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कराची तक जलसे जुलूस हर जगह हो रहे हैं। अगर हम सिर्फ शहर कायद की बात करें तो रवां महीने में यहाँ पर बड़े बड़े इज्तिमात हो चुके हैं, और जलसे जुलूसों की इस सूरत हाल ये कि अभी 2 रोज़ पहले भी यहाँ पर बहुत बड़ा एक इज्तिमा किया गया सियासी तौर पर। तो आप क्या समझते हैं कि सियासी जमातें हों, हुकूमती हों या अपोजिशन जमातें हों, सब कोरोना तो रोकना चाहते हैं, लेकिन अपने जलसे रोकना नहीं चाहते? देखिए मोनिस, बिल्कुल ऐसा ही है कि जब कोविड-19 इतना ख़तरनाक वायरस है बकौल माहिरीन के, और फिर इसमें इस कदर केसेस सामने आ चुके हैं, 1,50,834 अमवात हो चुकी हैं, तो जलसे जुलूस जब शहर में होते हैं तो इसकी परमिशन इंतज़ामिया देती है। तो अगर इंतज़ामिया ये चाहती है कि कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है और शहरी एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, तो एहतियाती तदाबीर पर अमल करना शहरियों के साथ साथ जो सियासी जमातें हैं, एक रोज़ पहले भी जलसा हुआ, 2 हफ्ते कबल भी PDM का जलसा हुआ, तो अगर वो तमाम जलसे जुलूस हो रहे हैं तो उसकी इजाज़त यकीनी तौर पर शहरी इंतज़ामिया सिवाई
हुकूमतें देती हैं, तो अगर इजाज़त उसके इजाज़तनामे देने के बाद वो तमाम जलसे हुए तो इजाज़तनामे दिए गए, तो यकीनन उस वक्त ये सोचना चाहिए था कि उस जलसे में क्या कोरोना वायरस नहीं फैल सकता, क्योंकि कोरोना वायरस पे अमल दरामद के लिए SOP पर सख्ती से अमल करने के लिए कहा गया। जब जलसे जुलूस यहाँ पर हुए तो ये अहकामात दिए गए पॉलिटिकल लीडर्स की जानिब से, सिंध की हुक्मरान जमात की जानिब से, कि जलसे जुलूसों में जो है वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएंगी, मास्क पहने जाएंगे। लेकिन मास्क भी किसी हद तक दिए गए। हमने PDM के जलसे में देखा कि मास्क भी वहाँ दिए जा रहे थे, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि इतने बड़े जलसे में SOP को अमल दरामद किया जा सके। एक मजमा था शहरियों का, एक जिम्मे गफीर था। बिल्कुल पॉसिबल नहीं कि इतने बड़े इज्तिमा को जो है कंट्रोल किया जाए, सबको मास्क भी दिया जाए और उनको जो है सैनिटाइजर्स भी दिए जाएं। यकीनी तौर पर एक मुश्किल काम है। जिम्मेदारी उन पर आयद होती है जो इन जलसे जुलूसों की इजाजत देते हैं। हुनैद लखानी साहब, यही सवाल आपके सामने होगा कि सब लोग ये चाहते हैं कि कोरोना वायरस ना फैले, लेकिन किसी भी सियासी जमात का चाहे वो जलसा हो, जुलूस हो, कॉर्नर मीटिंग हो, चाहे वो हुकूमती जमात हो, चाहे वो अपोजिशन से ताल्लुक रखती हो, मजहबी जमात हो, कोई अपना जलसा रोकना नहीं चाहता। आपने बिल्कुल सही बात की। जब हुकूमत खुद जलसे कर रही है तो किसी और को कैसे रोकेगी? और ये वक्त तो होश के नाखून करने का है। जब आपके पास वेंटिलेटर्स नहीं है, जब आपके पास हॉस्पिटल्स नहीं है, जब आप लोगों को सेहत नहीं दे सकते, तो उस वक्त आप कम से कम ये तो कर सकते हैं कि आप अपने जलसे जुलूस रोकें, अवामी गैदरिंग्स को रोकें। बल्कि आप खुद जो है जलसे जुलूस कर रहे हैं और दूसरी पार्टियों से भी करवा रहे हैं। इतने बड़े बड़े जलसे जो हैं, एक आदमी एक कमरे के अंदर सारे कमरे के जितने लोग हैं सबको बीमार कर सकता है। तो ये तो लाखों की गैदरिंग्स होती हैं और इसके अंदर जो है हजारों लोग और मल्टीप्लाई होंगे। जिस तरह मैंने बताया, एक महीने में ये डबल हो गया है। इस वक्त सिंध जो है, पाकिस्तान में जितने कोरोना के केसेस हैं सबसे ज्यादा सिंध में है, जबकि पंजाब बड़ी आबादी है, वहां पे ज्यादा होने चाहिए थे। यहाँ पे जो शरह है वो हैदराबाद के अंदर 16% तक पहुंच गई है, 15% तक पहुंच गई है, जो पाकिस्तान की शरह से डबल है। 6% अगर पाकिस्तान की शरह है तो उधर हैदराबाद में 15% है। और उसकी वजह यही है कि हुकूमत जो है वो नाअहल है, हुकूमत जो है सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर रही, जोर नहीं दिखा रही। और इस वक्त अगर आप कराची के जितनी आबादियों में जाएं, जितनी मार्केटों में जाएं, लोगों ने छोड़ दिया है। लोग जो हैं अब नहीं पूछ रहे एक दूसरे से, और इसका नुकसान हमें बहुत बड़ा होगा। अगर फर्ज करें दोबारा हमें बंद करना पड़ गया, 3 करोड़ की आबादी का शहर है, दोबारा बंद करना पड़ गया, तो कितने लोग अपनी नौकरियां खोएंगे, कितनी और कारोबार बंद हो जाएंगे। सो आज ये एहसास करना जरूरी है कि ना सिर्फ हमने अपने कारोबार को बचाना है, अपने घर वालों को, अपने बुजुर्गों को बचाना है, और लोगों को ये बताना जरूरी है कि ये मास्क पहनना उन्हीं के लिए बेहतर है। हुनैद लखानी साहब, यहाँ पर NCOC की जो आपने आदाद शुमार दिए हैं हैदराबाद के कि वहाँ पर 15% है, सिंध हुकूमत की जानिब से इसकी तरदीद हो गई। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि 8% शरह है वहाँ पर। NCOC की आदाद शुमार दुरुस्त नहीं है। क्या देखते हैं कि इस तरह से कि अब एक ही जगह बैठकर काम हो रहा है, हम NCOC में सूबाई लोग भी मौजूद हैं और एक टीम वर्क हो रहा है, लेकिन ये इस तरह के तजाद क्यों पैदा हो जाते हैं? देखिए, मुर्तज़ा वहाब साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं, वो अच्छी बात करते हैं, लेकिन उनको रखा ही सिंध गवर्नमेंट ने झूठ बोलने के लिए। उस बेचारे से हर किस्म का झूठ बुलवा रहे हैं। उससे कोई अच्छे काम ले ले, अच्छे आदमी से अच्छा काम नहीं लेना, बल्कि उससे झूठ बुलवाना है। और बाकी सारे लोग जो हैं वो अपने पैसा कमाने के अंदर लगे हुए। और ये बात सबको पता है, पूरी आवाम को पता है क्या हो रहा है सिंध हुकूमत में, कराची वालों को पता है क्या हो रहा है सिंध हुकूमत में। ये लोग जो बातें भी करते हैं सियासतदान, ज्यादातर इतना झूठ बोलते हैं और इतनी बार झूठ बोलते हैं कि वो सच लगने लगता है। इतने खुलूस कल्ब से झूठ बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि ये तो इससे ज्यादा नेक आदमी और शरीफ आदमी और सच्चा आदमी कोई नहीं है। ये आदाद शुमार को भी चेंज कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हुनैद लखानी साहब हमसे बात कर रहे थे और बता रहे थे कि बहुत ज़रूरी है कि फौरी तौर पर अमल दरामद किया जाए SOPs पर। कामरान शेख हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि इस वक्त सूरत हाल शहर आ रही है, लोग कितनी संजीदगी से SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपको बताएं कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद करना बहुत ज़रूरी है, ये इस वक्त की ज़रूरत बन चुका है, क्योंकि अगर आज हमने इस पर अमल दरामद नहीं किया तो कहाँ ये जा रहा है। माहिरीन ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमारे अस्पताल मरीजों से भर जाएंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।